पीएम मोदी आज हैदराबाद में 11वीं सदी से भक्ति संत रामानुजाचार्य की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य की मूर्ति समेत पूरे परिसर के निर्माण में 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पंचधातु की मूर्ति में 120 किलो सोने का हुआ है इस्तेमाल। यूपी चुनाव में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी कराई पाकिस्तान की एंट्री। गोंडा में बोले, समाजवादी पार्टी जीती तो हिंदुस्तान हारेगा और पाकिस्तान होगा। फायरिंग के बाद ओवैसी ने ठुकराई जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ओवैसी पर फायरिंग को लेकर सोमवार को संसद में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। ओवैसी गृह मंत्रालय को लिखेंगे चिट्ठी। अपने खर्चे पर बुलेट प्रूफ गाड़ी और हथियार रखने की मांगेंगे इजाजत। गुरुवार को मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी की कार पर 4 राउंड फायरिंग हुई थी। फायरिंग की घटना के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज फिर लौटेंगे यूपी। हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के अमरोहा में मायावती की रैली के आयोजकों पर केस दर्ज। रैली में तय सीमा से ज्यादा लोगों के पहुंचने पर एक्शन। पुलिस से झड़प को लेकर बीएसपी उम्मीदवार के 40-50 समर्थकों पर भी केस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज पश्चिम यूपी में जीत के लिए लगाएंगी जोर। दोपहर 2 बजे सहारनपुर में जनसभा करेंगी। अमित शाह की मौजूदगी में गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी ने भरा पर्चा। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को होगा फायदा। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। सीएम योगी आज गोरखपुर में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। सिख समाज के लोगों से भी मिलेंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर और शामली में रैली। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को यूपी के बिजनौर में रैली करेंगे। 10 फरवरी को है पहले चरण की वोटिंग। यूपी चुनाव के लिए कल अपना संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। सीएम योगी ने कहा, हमने अपने सभी संकल्प पूरे किए। आज यूपी में हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। पश्चिमी यूपी में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के मथुरा और आगरा में करेंगे जनसभा। पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी चुनाव में बजट को भुनाएगी बीजेपी। आज और कल बीजेपी के सभी सांसद अपने क्षेत्रों में लोगों को बजट की खूबियां बताएंगे। आगरा में अखिलेश जयंत ने दिखाई ताकत। बोले, ये लोकतंत्र संविधान को बचाने का चुनाव है। किसान तकलीफ और परेशानी में हैं, बीजेपी को वोट की चोट दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को मथुरा में घर घर प्रचार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज मथुरा में रहेंगे। गोवर्धन में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। शाम को अखिलेश के साथ मांड विधानसभा में मांगेंगे वोट। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंची डिंपल यादव का बयान। कहा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा एसपी आरएलडी गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर होता जाएगा। बीजेपी छोड़कर एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिलनगर सीट से नामांकन दाखिल किया। बोले, मैंने 3 बार की जीती हुई सीट छोड़कर एसपी की हारी हुई सीट चुनी है। किसी से डरने वाला नहीं।
कानपुर के बिठूर में ऐसी प्रत्याशी की रैली में पाकिस्तान की नारेबाजी का वीडियो फर्जी निकला। चुनाव अधिकारी ने जांच के बाद कहा वीडियो एडिट किया गया था। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक अनिल सिंह की गाड़ी को पिकअप वैन ने मारी टक्कर। विधायक के चचेरे भाई समेत 5 लोग जख्मी। पूर्वा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल सिंह। मथुरा में चेकिंग के दौरान एक कार से मिला 35 लाख रुपए कैश। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का शक। आज मिशन उत्तराखंड पर राहुल गांधी किसानों से वर्चुअल बातचीत और रैली करेंगे। शाम को हरिद्वार में गंगा आरती में भी होंगे शामिल। गोवा चुनाव में कांग्रेस का न्याय स्कीम का वादा। राहुल गांधी ने कहा अगर सरकार बनी तो गरीब के अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए जमा करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका। सूरत नगर निगम के 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। सूरत में आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार का ऐलान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा चुनाव बाद बनाई जाएगी एमएसपी पर कमेटी। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी को कोर्ट ने 8 फरवरी तक ईडी रिमांड में भेजा। चन्नी बोले कानून को अपना काम करने दें। मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों को इतराज नहीं। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले सिद्धू का बड़ा आरोप। कहा शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाच सके। तेज हुई भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जल्दी होगा फैसला। सीएम शिवराज भी उठा भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा यूपी में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 70% से ज्यादा लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब मिला। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 दिन से हो रही है बर्फबारी। सफेद हुई पूरी घाटी। मॉल रोड पर बर्फ हटा रही है मशीनें। सालों बाद ऐसा नजारा देख करके हैरत में पड़े लोग। उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी से कई इंच मोटी बर्फ की परत जमी। लोगों का जीना हुआ मुहाल। भारी बर्फबारी से शिमला में स्विट्जरलैंड जैसा नजारा। बर्फ के बीच दौड़ रही है हेरिटेज ट्रेन। यूपी के कैराना में वोटिंग से पहले अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। 15 तमंचा और बंदूक बरामद किए गए। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने ड्रोन की मदद से तालाब किनारे कच्ची शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। 665 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। 5 तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। सचिन डेयरी से 150 किलो नकली मावा, 120 लीटर नकली दूध बरामद। डेयरी का संचालक मौके से हुआ फरार। यूपी के गोरखपुर के पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनाई जाएगी 519 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एयर एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। खाद्य तेल की बढ़ती कीमत पर लगाम के लिए सरकार ने स्टॉक रखने की सीमा तय की। इससे जमाखोरी कम होगी। 30 जून तक लागू रहेगा सरकार का आदेश। गुजरात के वडोदरा में अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन। बुलडोजर चलाकर शराब की 30,000 से ज्यादा बोतलों को नष्ट किया गया। मेघालय सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की आयु सीमा बढ़ाई है। जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल, अनुसूचित जाति के लिए 37 साल उम्र रखी गई। देश में कोरोना के नए केसेस 1.5 लाख के नीचे आए। 24 घंटे में 1,49,394 मामले। दैनिक संक्रमण दर घटकर 9% हुई। दिल्ली में तेजी से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में तकरीबन 2,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 20 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण भारत में कोरोना का कहर जारी। केरल में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि। 28 लोगों की मौत।
कर्नाटक में भी कम नहीं हो रहा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 14,950 नए कोरोना मामले सामने आए। 53 लोगों की मौत हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।